सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म देकर पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीते हैं, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज शरीफ ने इन जजेस और अदलिया को जितना गंदा करने के लिए अब ट्रेंड शुरू किए हैं, इसकी मिसाल माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती थी। और इनका मकरूर चेहरा अब पूरी कौम के सामने आया कि कैसे अगर इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले हो जाएं तो ये जजों के कपड़े उतारने के ऊपर आ जाते हैं, ट्विटर के ऊपर उनके लिए बदतरीन ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसे लिच्चड़ किस्म के इल्जाम लगाते हैं कि जैसे इनके ज़र्फ और जैसी इनकी सोच है। अब मरियम नवाज शरीफ को जजेस का और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि इनको इनकी औकात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि इनको अवाम ने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देना है और इनकी कारकर्दगी से अवाम बड़ी ज्यादा तंग है। फिर इन्होंने क्या काम शुरू किया कि इन्होंने ट्विटर के ऊपर अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट और जजेस के खिलाफ ट्रेंड शुरू किए हुए हैं। 4-3 से मुस्तरद नामी एक ट्रेंड के अंदर इतना ज्यादा पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान के जजेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी मिसाल माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती थी। और पाकिस्तान के वो इदारे कि जो ये कहते हैं कि हुकूमत, महंगाई, मुईशत या जजेस के ऊपर अगर कोई भी बात करेगा तो उसके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अब उनको हरकत में आ रहा होगा, क्योंकि मरियम नवाज की टीमों ने सारी हदें पार करके रख दी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नून लीग के 5-6 बदतरीन किस्म के ट्वीट्स दिखाऊंगा कि जिन ट्वीट्स के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदलिया का बदतरीन मजाक उड़ाया। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के इन मोअज़्ज़िज़ जजों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करने की सजा देते हुए इस मरियम नवाज और इसके चमचों को जेल भेजा जाए तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको वो 4-5 बल्कि इससे ज्यादा ट्वीट्स सुनाने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि जिनको देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम नवाज शरीफ और इसकी सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ कितने ज्यादा जहर उगल रहे हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बग्गा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक ट्वीट चल रहा है उसके अंदर एक तस्वीर लगी हुई है और जस्टिस मज़ाहिर के असासों के हवाले से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। उधर लिखा हुआ है लोग वकील करते, नियाजी ने जज किए हुए, और नीचे फिर समा न्यूज की खबर लगाई हुई है कि जस्टिस मज़ाहिर के असासों में हालिया दिनों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ये किसी का मौकफ था और ये खबर किस चैनल के ऊपर लगी हुई है? समा न्यूज के ऊपर। और समा न्यूज का मालिक कौन है जी? वो अलीम है और अलीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा चमचा है। अब इसके नीचे क्या नीचे लिखा हुआ है जी, पाकिस्तानी अवाम गरीब से गरीब तर हो रही और पाकिस्तान की 130 नंबर वाली अदलिया के जजों दिनों में अरबपति बन रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने ज्यादा गिर चुके हैं कि जब इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं आता तो ये किस तरह से पाकिस्तानी कौम को इन जजेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। अब एक और नून लीग की सारिफ ने एक और ट्वीट किया हुआ और उस ट्वीट के अंदर जो खातून है उस खातून को हर बंदा जानता है कि मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा जो बंदा सपोर्ट करने वाला है वो अज़मा बुखारी है। और इसने अब एक ट्वीट किया हुआ था और उसको रीट्वीट किया गया। अब इसने जो ट्वीट किया हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ था जी, चीफ साहब पार्लियामेंट को जमहूरियत याद कराते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है। सेलेक्टेड वजीर आजम, सेलेक्टेड बेंच, सेलेक्टेड इंसाफ के बाद पेशे खिदमत है सेलेक्टेड विजडम। यानी कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अज़मा बुखारी जैसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी कितने बुरे तरीके से ये सारा मामला कर रही है और इसके अंदर पेश है कि अदलिया को बदनाम करवाया जाए, जजेस को बदनाम करवाया जाए। एक और ट्वीट आप देखें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये सारे ट्वीट बेसिकली उस ट्रेंड के अंदर किए जा रहे हैं कि जो अदलिया के खिलाफ चलाया गया है, जिसके अंदर लिखा गया कि 4-3 से मुस्तरद। अब इसके अंदर ये जो एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें इमरान खान की तस्वीर लगी है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच से तो ईमानदार जज अलग हो गए, तहरीक इंसाफ की सुसर कोर्ट कब तक ईमानदारी से लाडले को नवाजती रहेगी। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना बदतरीन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी तरह एक और ट्वीट है जो इसी ट्रेंड के अंदर लिखा गया है और उसके अंदर कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को 10 लाख रुपए माहाना पेंशन दी जाती है जो इसकी तनख्वाह का 85% है। 3000 टेलीफोन कॉल माहाना मुफ्त है।
2000 यूनिट बिजली माहाना मुफ्त है, 300 लीटर माहाना पेट्रोल मुफ्त है। इसके अलावा एक ड्राइवर और अर्दली की तनख्वाह भी दी जाती है। 24 घंटे एक गार्ड की ड्यूटी भी इसके लिए मौजूद है। ऐसी ही मराआत हजारों साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सैकड़ों जर्नैल भी हासिल करते हैं। यही वो दीमक है जो पाकिस्तान को लगी हुई है और इसे खोखला कर रही है। अब नून लीग की इस सोशल मीडिया टीम से कोई बंदा पूछे कि ये सब कुछ कब से शुरू है, इमरान खान तो अभी 5-6 साल पहले वो हुकूमत में कामयाबी से आया और फिर उसने आकर पाकिस्तान को संभालने के हवाले से, यानी कि पहले उसने केपीके के अंदर हुकूमत शुरू की, उसके बाद वो जब पाकिस्तान का वजीर आजम बना तो उसको 2, 2.5-3 साल का टाइम मिला। उस टाइम के अंदर उसने जो कोशिश कर सकता था की, लेकिन ये साथ और ये जजेस और जर्नैलों को जो अय्याशियां करवाई जा रही हैं ये तो उससे बहुत पहले की हैं और पहले हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे और अब इन सब ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत तब्दील करवा दी। अब एक और ट्वीट लिखा हुआ था जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर इमरान खान की तस्वीर लगाकर ऊपर लिखा गया कि अदलिया का लाडला, और फिर नीचे लिखा गया तोशा खाना चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया, फारंग फंडिंग के जरिए गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियां साबित, सरेआम खातून जज को धमकाया, पीटीवी पर हमला करवाया, इदारे के खिलाफ जहर अफशानी करता रहा और कार्रवाई जीरो। यानी कि यह भी पाकिस्तान की मौजूद अदलिया के ऊपर बदतरीन बहतान और इल्जाम लगाया गया है। फिर एक और ट्वीट किया गया है और वो भी इसी ट्रेंड के अंदर है जिसके अंदर लिखा गया है जब मुजरिम इमरान नियाजी हो और अदालतें इमरानदार हो तो अदालतें पेशी शुरू करने के लिए मुजरिम का इंतजार करती हैं। फिर नीचे 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली ये पहली बार है कि अदालत मुलजिम का इंतजार कर रही है, और दूसरी बात ये, क्या ये सब मुलजिमान के लिए होता है? यानी कि अदलिया को जितना ये लोग बदनाम कर रहे हैं इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, और इनको अब अदलिया के आगे पेश करने के लिए या इनको इनके किए की सजा दिलवाने के लिए आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अब एक और ट्वीट सुने, मेरे फैसलों का गिला ना कर के है पेट मुझको लगा हुआ, मेरी मनसफी को बख्श दे, मेरी नौकरी का सवाल है। फिर नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तानी अदलिया की मौजूदा सूरत हाल एक कार्टूनिस्ट की नजर, और उसके बाद एक जज को दिखाया गया है कि जो अपना फैसला देते हुए परेशान भी, उसकी शक्ल बड़ी खराब की हुई है और पीछे से एक हाथ आ रहा है जो फैसला दे रहा है और जज बेचारा मुंह बनाकर बैठा हुआ है, और नीचे उसके पास वही यानी कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर बताया गया कि जी ये कितना ज्यादा मजलूम है। इसके बाद एक और ट्वीट किया गया और उसके अंदर मौजूद जजेस की तस्वीरें लगाकर लिखा गया इमरानडू जजेस आर डेंजर टू द रूल ऑफ लॉ। इसके बाद एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसके अंदर लिखा गया फितने की तरफ झुका निजामे अदल, अदल करो लाडले मत पालो। इसके बाद एक और ट्वीट भी था जिसके अंदर तस्वीर लगी हुई थी एक जज की, और फिर उस जज के नीचे लिखा हुआ था सुप्रीम इमरानी कोर्ट ऑफ भूटान। इसके बाद एक और ट्वीट देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर लिखा होता हिस्टोरिक फेवर्स गिवन टू दी डार्लिंग ऑफ कोर्ट्स। यानी कि अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा पैमाने पे मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और किस तरह से जजेस को बदनाम करवाने के लिए अब मरियम नवाज की सारी टीमें एक्टिव हुई हैं। ये वही लोग हैं कि जो पिछले 70, 72, 74 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। इनके खानदान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे, पहले नवाज शरीफ, फिर उसकी बेटी, फिर शहबाज शरीफ, फिर उसका बेटा, और अब इनके बेटे और इनकी बेटियां आगे से तैयार हो रहे हैं और वो पाकिस्तान की सियासत संभालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो आजकल इनका हामी और इत्तेहादी है, जो हमेशा इनको चोर डाकू कहता रहा था, पहले उसने हुकूमत की, उससे पहले उसकी बीवी करती रही थी, फिर उसका ससुर करता रहा था, और अब उसका बेटा बिलावल भुट्टो आया हुआ है और वो पाकिस्तान के नए वजीर आजम के तौर पर दिखाया जा रहा है और लोगों का जहन बनाया जा रहा है कि जी आपका अगला वजीर आजम ये है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस कमाश के लोग और इस कमाश के खानदान के जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हमेशा मुसल्लत रहे, अगर आज भी उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, अगर आज भी उनकी मर्जी के बारे में कोई नहीं पूछता और फैसला दे देता है, तो फिर उसके खिलाफ ये किस तरह से झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, किस तरह से ऑडियोज वीडियोस बनाते हैं, किस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें बदनाम करते हैं, इसकी सारी हकीकत आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाई है, जिसके बाद आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहने वाला ये टोला दरअसल कितना कम ज़र्फ है और इनकी सोच कितनी नीच और कितनी छोटी है कि इनके खिलाफ अगर फैसला आ जाए तो ये वो कबूल करने के बजाय उस जज और उस अदलिया के खिलाफ ही सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाना और चलाना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचें कि ये माफिया पाकिस्तान के मीडिया के अंदर
अंदर कितना ज्यादा ताकतवर होगा, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इन्होंने अपनी जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत कर रखी होंगी कि ये हर जगह, हर पाकिस्तानी के सामने, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी अदलिया को बुरा भला कह रहे हैं, हमारी अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, हमारे मोजिस जजेस को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इनके खिलाफ कोई बात नहीं की गई। हत्ता कि इनके बारे में अभी तो कोई ऐसी खबर ही सोशल मीडिया के अलावा टीवी पर नहीं आई कि जिसके अंदर यह बताया गया हो कि ये मरियम नवाज की टीम अब ये सब कुछ कर रही है और नून लीग के सारे वर्कर, सारे कारकुन ट्विटर के ऊपर हमारी मोजिस अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये खबर सामने आती है, ये खबर मीडिया पर चलाई जाती है, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के इस इंतहाई मोजिस अदारे की जो इज्जत पामाल की जा रही है वो पामाली रुक जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मोजिस जजेस की इज्जत की ये जो पामाली शुरू की हुई है नून लीग ने, इसको रोका जाए, तो इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।